बोलिए गजानन भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। विदेशर संगीता आज श्री शिव पुराण में ब्रह्मा और विष्णु के भयंकर युद्ध को देखकर देवताओं का कैलाश शिखर पर जाना। पुरा कदाचिद् योगीन्द्र विष्णुर्विषधरासनः सुस्वापः परया भूत्या स्वानि गैरभिसंवृतः कस्तं पुरुष वक्षेशे दृष्ट्वा मामपि धृतवत् उत्तिष्ठं वत्स मां पश्य तव नाथं महागतम् आगतं गुरुमाराध्यं दृष्ट्वा यो द्रप्तवच्चरेत द्रोहिणस्तस्य मूढस्य प्रायश्चित्तं विधीयते। इति श्रुत्वा वचा क्रुद्धो बहिः शान्तवदाचरन् सस्थिते स्वागतं वत्स तिष्ठति पीठमितो विशः। हे मुनिगणों, प्राचीन काल में किसी समय शेषशायी भगवान अपनी पराशक्ति लक्ष्मी जी की 7 पार्षदों से घिरे हुए शयन कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा से वहां आकर और उन परम सुंदर कमल नेत्र विष्णु से पूछते हैं कि आप कौन हैं जो मुझे आया देखकर भी अद्भुत रूप के समान पुरुष समान सो रहे हो। हे वत्स, उठो और यहाँ अपने प्रभु मुझे देखो। जो पुरुष अपने श्रेष्ठ गुरुजन को आया हुआ देखकर उद्धत के समान आचरण करता है, उसे मूर्ख गुरुद्रोही के लिए प्रायश्चित का विधान किया गया है। ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर क्रोधित होने पर भी बाहर से शांत व्यवहार करते हुए भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा स्वागत है। आओ इस आसन पर बैठो। तुम्हें मुखमंडल से व्यग्रता प्रदर्शित हो रही है, जो तुम्हारे नेत्र विपरीत भाव सूचित कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी, हे वत्स, हे विष्णु, काल के प्रभाव से तुम्हें बहुत अभिमान हो गया है। हे वत्स, मैं जगत का पितामह और तुम्हारा रक्षक हूं। विष्णु भगवान से वार्ता होती है। विष्णु भगवान कहते हैं, हे वत्स, यह जगत मुझ में ही स्थित है। तुम केवल चोर के समान दूसरे की संपत्ति को व्यर्थ अपनी मानते हो। तुम मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हो, अतः तुम मेरे पुत्र हो। तुम तो व्यर्थ बातें कर रहे हो। नंदकिशोर महाराज बता रहे हैं कि उस समय कोई अजन्मा ब्रह्म और विष्णु मोहवश मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं स्वामी हूँ, इस प्रकार बोलते बोलते परस्पर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने के लिए उठ खड़े हो गए। हंस पर सवार ब्रह्मा जी, गरुड़ पर सवार विष्णु जी दोनों युद्ध करने लगे। तब ब्रह्मा और विष्णु के गण परस्पर युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के भयंकर युद्ध को देख करके और सभी देवगण भयभीत हो गए। भयभीत होने के कारण उन्होंने अपने अंतरात्मा से सभी ने विचार किया कि अब इस युद्ध को रोकने के लिए भगवान भोलेनाथ के अतिरिक्त और कोई नहीं है। सभी देवता गण मिल करके और भगवान भोलेनाथ यानी कैलाश पर्वत पे सभी देवता प्रस्थान करते हैं और वहाँ भगवान भोलेनाथ के प्रणवाकार स्थान को देख करके देवता सभी प्रसन्न हुए। प्रणाम करके भगवान भोलेनाथ को, और उन्होंने वहाँ सभा के मध्य में स्थित मंडप पे देवी पार्वती के साथ रत्नमय आसन पर विराजमान देव श्रेष्ठ शंकर का सभी देवताओं ने दर्शन किया। वे सब शिवगण उनकी सेवा में तत्पर थे। शिव के प्रति उत्तम भक्ति भाव वाली कुशल रमणी उन पर चवर डोला रही थी। वेद निरंतर उनकी स्तुति कर रहे थे।
उन महेश्वर शिव को देखकर सभी देवता आनंद अश्रु से परिपूर्ण नेत्र वाले देवताओं ने दूर से ही उन्हें दंडवत प्रणाम किया। भगवान शंकर उन देवताओं को देखकर अपने गणों से उन्हें समीप बुलवाया और देव शिरोमणि महादेव, देवों के देव महादेव देवताओं को आनंदित करते हुए अर्थ गंभीर मंगलमय तथा सुमधुर वचनों से कहने लगे। बस कहा स्वस्ति कबह कंचिद्वर्तते मम शासनात् जगच्च देवता वंशः स्वसकर्मणि किन्नाम प्रागेव विदितं युद्धं ब्रह्म विष्णोर्मया सुरः भगवतां विते पौनरुक्तेन भासितम् इति सस्मिताया माध्यव्या कुमार परिभाषया समतो सैतम्बायाः च पतिस्तस्सुरव्रजम् ततो बान्ध्यं बहुविधं प्राणानाय प्रदेशुति गणेश्वराश्चै सन्नद्ध्वा नानावाहन विभूषणा। तब उन देवताओं से भगवान भोलेनाथ कुशल मंगल पूछकर और उनको बताते हैं कि हे पुत्रों, आपकी कुशलता मेरे अनुशासन में जगत और देव श्रेष्ठ अपने अपने कार्यों में सब लगे हुए हैं। हे देवताओं, ब्रह्मा और विष्णु के बीच होने वाले युद्ध का वृतांत तो मुझे पहले से ही ज्ञात था। आप लोग जिसके कारण यहाँ पहुंचे हुए हो, आप लोग परिश्रम करके उसे पुनः उमापति शंकर ने उनसे सुनते हैं और इस प्रकार मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में देवताओं से कह करके और उनको संतुष्ट करते हैं। महादेव जी ब्रह्मा और विष्णु की युद्ध स्थली में जाने के लिए अपने सैकड़ों गणों को वही सभा में आज्ञा दी। तब महादेव जी के प्रयाण में अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। गणाध्यक्ष सज धज करके वाहनों पर सवार होकर के और भोलेनाथ वहां से चलते हैं। भगवान उमापति 5 मंडलों से सुशोभित ओम की आकृति वाले सुंदर रथ पर आरूढ़ होकर के और वहां से चल रहे हैं। देवतागण भी चल रहे हैं। विचित्र ध्वजाएं, पंखें, चवर, पुष्प वृष्टि, संगीत, नृत्य और वाद्यों में सम्मानित पशुपति भगवान शिव भगवती उमा के साथ सेना सहित ब्रह्मा और विष्णु की युद्ध भूमि में आ पहुंचे। हरि ओम समीक्षा तो तयोर्युद्धं निगूढ़ो भ्रम समास्थितः समाप्तै पाद्य निर्घोष शांतो रुगणनिस्वप्नः अथ ब्रह्माच्युतौ वीरौ हन्तु कामौ परस्परं माहेश्वरेण शास्त्रेण तथा पाशुपतेन च ईशोऽपि तं निरीक्षाथ हैकाल प्रलयं भ्रसं महानल स्तंभ विभीषणाकृति बभूव तन्मध्यस्थले च निष्क्रियः। शिवगण को कोलाहल करते हुए जब वहां पहुंचे तो वाद्यों की ध्वनि बंद करा दी और वे छिपकर आकाश में स्थित हो गए। उधर सूरवीर ब्रह्मा और विष्णु एक दूसरे को मारने की इच्छा से माहेश्वर शस्त्र पाशुपत्र आदि ज्वाला से लथपथ लोग जलने लगे। देखकर इस चीज को देखकर एक भयंकर विशाल अग्नि स्तंभ के रूप में उन दोनों के बीच में प्रकट होता है। संसार को नष्ट करने में सक्षम वे दोनों दिव्यास्त्र अपने तेज सहित उन महान अग्नि स्तंभ के प्रकट होते ही तत्क्षण शांत हो गए। अब आश्चर्य जनित अग्नि स्तंभ को देखकर सभी लोग परस्पर कहने लगे कि यह अद्भुत आकार वाला क्या है, अग्नि स्तंभ कैसे प्रकट हो गया। अब इस प्रकार शीघ्रता पूर्वक सभी वहां देख रहे हैं और वहां के लिए
चल दिए। हम दोनों के साथ रहने से यह कार्य संपन्न नहीं होगा। ऐसा कहकर विष्णु ने शुकर का रूप धारण किया और उसकी जड़ की खोज में चले। अब यह दिव्य अग्नि स्तंभ कैसे प्रकट हुआ, इसकी ऊंचाई की और इसकी जड़ की हम दोनों जांच करें, ऐसा सोच करके विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बात करते हैं और ऐसा निश्चय करते हैं कि अभिमानी वीर उसकी परीक्षा करने को तत्पर हो जाए। और तत्पर हो गए। शीघ्रता पूर्वक दोनों चल पड़े। दोनों के साथ रहने से यह कार्य संपन्न नहीं होगा, ऐसा विचार बना करके और भगवान विष्णु नीचे की ओर जड़ का पता लगाने के लिए चल दिए और ऊपर की ओर ब्रह्मा जी चल पड़े। पाताल लोक को खोद करके बहुत दूर तक जाने पर भी विष्णु को उस अग्नि के समान तेजस्वी स्तंभ का आधार नहीं दिखा। तब थक हार कर शुक्राकृति विष्णु रणभूमि में वापस आ गए। हे तात, आकाश मार्ग से जाते हुए आपके पिता ब्रह्मा जी ने मार्ग में अद्भुत केतकी केवड़े के पुष्प को गिरते देखा। अनेक वर्षों से गिरते रहने पर भी वह ताजा और अति सुगंध युक्त। ब्रह्मा और विष्णु के इस विग्रह पूर्ण कृत्य को देखकर भगवान परमेश्वर हंस पड़े, जिससे कंपन के कारण उनका मस्तक हिला और वह श्रेष्ठ केतकी पुष्प उन दोनों के ऊपर कृपा करने के लिए गिरा। ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा, हे पुष्पराज, तुम्हें किसने धारण कर रखा था और तुम क्यों गिर रहे हो? केतकी ने उत्तर दिया, इस पुरातन और अप्रमेय स्तंभ के बीच से मैं बहुत समय से गिर रही हूँ, फिर भी इसके आदि को नहीं देख सका। अतः आप भी इस स्तंभ का अंत देखने की आशा छोड़ दो। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तो हंस का रूप लेकर इसका अंत देखने के लिए यहाँ आया हूँ। अब हे मित्र, मेरा एक अभिलाषित काम तुम्हें करना पड़ेगा। विष्णु के पास मेरे साथ चलकर और तुम्हें इतना कहना होगा कि ब्रह्मा ने इस स्तंभ का अंत देख लिया है। हे अच्युत, मैं इस बात का साक्षी हूँ। केतकी से ऐसा कहकर ब्रह्मा ने उसे बार बार प्रणाम किया और कहा कि आपत काल में तो मिथ्या भाषण भी प्रशस्त माना जाता है। यह शास्त्र की भी बात बताई गई है। वहां अति परिश्रम से थके उदास विष्णु को देखकर ब्रह्मा प्रसन्नता से नाच उठे और खड़ग के समान पूर्ण बातें बनाकर अच्युत विष्णु ने इस प्रकार कहने लगे कि हे हरे, मैंने इस स्तंभ का अग्रभाग देख लिया है। इसका साक्षी यह केतकी पुष्प है। तब उस केतकी ने भी झूठ ही विष्णु के समक्ष कह दिया कि ब्रह्मा की बात यथार्थ है। विष्णु ने उस बात को सत्य मानकर ब्रह्मा को स्वयं प्रणाम किए और उनका षोडशोपचार पूजन किया। विधिं प्रहर्तुं शठमग्निलिंगतः साईश्वरस्तत्र बभूव साकृतिः समुस्थितः स्वामी विलोकनाथ पुनः प्राकंपपाणि परिग्रह तत्पदम्। उसी समय कपटी ब्रह्मा को दंडित करने के लिए उस प्रज्वलित स्तंभ लिंग ने महेश्वर प्रकट हो गए। तब परमेश्वर को प्रकट हुआ देखकर विष्णु उठ खड़े हुए और कांपते हाथों से उनका चरण पकड़कर कहने लगे, हे करुणा निधान, हे करुणाकर, आदि और अंत से रहित शरीर वाले आप परमेश्वर के विषय में मैंने मोह बुद्धि से बहुत विचार किया, किंतु कामनाओं से उत्पन्न यह विचार सफल नहीं हुआ। अतः आप हम पर प्रसन्न हो, हमारे पाप को नष्ट करें और हमें क्षमा करें। यह सब आपकी लीला से ही हुआ है। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे वत्स,
मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, क्योंकि श्रेष्ठता की कामना होने पर भी तुमने सत्य वचन का पालन किया, इसलिए लोगों में तुम मेरे समान ही प्रतिष्ठा और सत्कार प्राप्त करोगे। हे हरे, अब से आपकी पृथक मूर्ति बनाकर पुण्य क्षेत्रों में प्रतिष्ठित की जाएगी और उसका उत्सव पूर्वक पूजन होगा। इस प्रकार परमेश्वर विष्णु की सत्य निष्ठा से प्रसन्न होकर देवताओं के सामने उन्हें अपनी समानता प्रदान करते हैं। अब भगवान द्वारा ब्रह्मा और केतकी पुष्प को साप देते हैं, फिर अनुग्रह प्रदान भी करते हैं। हे नंदकिश्वर, भगवान शंकर क्या कहते हैं नंदकिश्वर के द्वारा? सासर्जार्थ महादेव पुरुषम कंचित अद्भुतम भैरवाक्षम भ्रुवोर्मध्याज ब्रह्मा दर्प जिह्वासया संभय तदा तत्र पति प्रणम्य शिवमंगले किं कार्यं करवाण्यत्र शीघ्रमाज्ञापय प्रभो वत्सयोऽयं विधि साज्या जगतां दैवतं नूनमर्चयः खड्गेन तिग्मेन जवसा परम् सा वै गृहीत्वैककरेण केशं तत्पञ्चमं द्रप्तं सत्यभाषिणं चित्वा शिरो हैसै निहन्तुमुद्यतः प्रकंपन खड़गमति स्फुटम करैहि। इस प्रकार नंदकिश्वर कहते हैं कि महादेव शिव जी ने ब्रह्मा के गर्भ को मिटाने की इच्छा को लेकर अपनी भ्रकुटी से एक मध्य भ्रकुटी के मध्य से भैरव नामक एक अद्भुत पुरुष को उत्पन्न किया। उस भैरव ने रणभूमि में अपने स्वामी शिव को प्रणाम करके पूछा, हे प्रभु, आप शीघ्र आज्ञा दीजिए, मैं आपका कौन सा कार्य कर सकता हूं? शिव जी कहते हैं जो ब्रह्मा है वे इस सृष्टि के आदि देवता हैं, तुम वेगपूर्वक तीक्ष्ण तलवार से इनकी पूजा करो, अर्थात इनका वध करो। तब भैरव एक हाथ से ब्रह्मा जी के केस पकड़कर असत्य भाषण करने वाले उनके अद्भुत पांचवें सिर को काटकर हाथों में तलवार भांजते हुए उन्हें मार डालने की उद्यत हुए। हे सनत कुमार जी, तब आपके पिता अपने आभूषण वस्त्र माला उत्तरी एवं निर्मल बालों के बिखर जाने से आंधी में झकझोर हुए केले के पेड़ जैसा लता गुल्मों के समान कंपित होकर भैरव के चरण कमल में गिर पड़ी। हे तात, तब ब्रह्मा की रक्षा करने की इच्छा से कृपालु विष्णु ने मेरे स्वामी भगवान शंकर के चरण कमलों को अपने अश्रु जल से भिगोते हुए हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना किया कि जैसे एक छोटा बालक अपने पिता के प्रति टूटी फूटी वाणी में करता है। अच्युत बोले, हे परमेश्वर, आपने ही पहले कृपा पूर्वक इन ब्रह्मा को पंचानन रूप प्रदान किया था, इसलिए हे आपके अनुग्रह इनका अपराध क्षमा करें, इन पर प्रसन्न हो। भगवान अच्युत के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर शिव जी ने प्रसन्न होकर देवताओं के सामने ही ब्रह्मा को दंडित करने से भैरव को रोक दिया। शिव जी ने एक सिर से विहीन कपटी ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्राह्मण, तुम श्रेष्ठता पाने के चक्कर में सठे सत्य को प्राप्त हो गए हो, इसलिए संसार में तुम्हारा सत्कार नहीं होगा, तुम्हारे मंदिर तथा पूजनोत्सव आदि नहीं होंगे। ब्रह्मा जी फिर प्रार्थना करते हैं, हे स्वामी, आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं अपने सिर के कटने की भी आज श्रेष्ठ समझता हूँ। विश्व के कारण विश्व बंधु दोषों को सह लेने वाले और पर्वत के समान कठोर धनुष धारण करने वाले आप भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। ईश्वर कहते हैं, हे वत्स, अनुशासन का भय नहीं रहने से यह सारा संसार नष्ट हो जाएगा, अतः तुम दंडनीय को दंड दो, इस संसार की व्यवस्था चलाओ। तुम्हें एक परम दुर्लभ वर भी देता हूं, जिसे ग्रहण करो। अग्निहोत्र
आदि वैतानिक और ग्रह यज्ञों में आप ही श्रेष्ठ रहेंगे। सर्वांगपूर्ण और पुष्कल दक्षिणा वाला यज्ञ भी आपके बिना निष्फल होगा। तब भगवान शिव ने झूठी गवाही देने वाली कपटी केतक पुष्प से कहा, अरे सठ केतक, तुम दुष्ट हो, यहाँ से चले जाओ। अब मेरी पूजा में उपस्थित तुम्हारा फूल मुझे प्रिय नहीं होगा। शिव जी द्वारा इस प्रकार कहते ही सभी देवताओं ने केतकी को उनके पास से हटाकर अन्यत्र भेज दिया। फिर केतक बोलते हैं, हे नाथ, आपको नमस्कार है। आपकी आज्ञा के कारण मेरा तो जन्म ही निष्फल हो गया। हे तात, मेरा अपराध क्षमा करें और मेरा जन्म सफल करें। जाने अनजाने में मुझसे पाप हुआ है। स्मरण, जाने अनजाने में पाप आपके स्मरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। फिर ऐसे प्रभावशाली आपके साक्षात दर्शन करने पर भी मेरे झूठ बोलने का दोष कैसे रह सकता है। उस सभा स्थल में केतक पुष्प के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान सदाशिव, भगवान भोले कहते हैं, मैं सत्य बोलने वाले को और सत्य बोलने वाला, अतः मेरे द्वारा तुझे धारण किए जाने वाला उचित नहीं है, किंतु मेरे ही अपने विष्णु आदि देवगण तुम्हें धारण करेंगे और तुम्हारा जन्म सफल होगा। मंडप आदि के बहाने तुम मेरे ऊपर भी उपस्थित रहोगे। इस प्रकार भगवान शंकर, ब्रह्मा, विष्णु और केतकी पुष्प पर अनुग्रह करके सभी देवताओं से स्तुति होकर सभा से सुशोभित होते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलो उमापति महादेव की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।